पाकिस्तान को ऐसे मैच में जीत मिली जहां पर शायद पाकिस्तानी सपोर्टर्स को भी नहीं लग रहा था कि वो जीतेंगे। जब आप 345 रन चेज कर रहे हो और आपको पता है कि वर्ल्ड कप में आपने कभी सक्सेसफुली 263 से ज्यादा चेज ही नहीं किया, तो ऑड्स आपके खिलाफ हैं। फिर इमाम आउट हो जाते हैं, फिर बाबर आउट हो जाते हैं, मैच खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं पर आज वो पुराना पाकिस्तान दिखा, क्योंकि पाकिस्तान की एक खासियत थी, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और जब जब पाकिस्तान की टीम की पीठ दीवार पर लगती है वो टीम फिर डेंजरस हो जाती है। अरसे से लग रहा था कि ये वाली टीम जो है शायद उस तरह की नहीं लग रही, बाबर पर बहुत डिपेंड करती है, रिजवान पर बहुत डिपेंड करती है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं लग रहे थे। एंड द मोमेंट आप खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, अपने लिए तो डेंजरस हैं ही, सामने वाले के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये जीत उनके वर्ल्ड कप के कैंपेन को वो इंजेक्शन लगाएगी। क्यों? क्योंकि आप 2 मैच खेले, आप भले दोनों टाइट मैच खेले, नेदरलैंड्स के खिलाफ आप रस्टी थे, श्रीलंका के खिलाफ आपने 350 रन खा लिए, लेकिन बाबर इमाम के रन ना बनाने के बावजूद पाकिस्तान दोनों मैच जीता है। तो पाकिस्तान को मिला क्या है? पाकिस्तान जानता है कि रिजवान उनके एक बड़े मैच विनर हैं, वो रहते हैं, लेकिन रिजवान ने आज जो 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ये अनबीटन 100 बना दिया, मैच निकाल के ले गए। लेकिन उससे बड़ी चीज पाकिस्तान की जो टीम को इस वर्ल्ड कप कैंपेन में मिली है, वो मिली है ऊपर से अब्दुल्ला शफीक, जिनको आज खिलाया क्योंकि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक 100 बना गए। 100 को उस दिन खिलाया था सलमान आगा की जगह, एक डाउट था इसको खिलाए उसको खिलाए इसको खिलाए, वो उस दिन भी रन बना गए, आज भी बना गए। यानी कि 2 ऐसे यंगस्टर्स जिन्हें पाकिस्तान सेकंड चॉइस खिला रहा है, वो मैच जिता रहे हैं। रिजवान है ही, और फिर आप ये कहोगे यार अभी तो देखो इमाम ने और बाबर ने रन नहीं बनाए, इफ्तिकार नीचे आके रोल प्ले कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब भारत के सामने आएगा तो पाकिस्तान यह जानेगा कि इंडिया की टीम डरती किससे है। अगर कोई डर खाता पाकिस्तान का भारत के खिलाड़ियों के जहन में है तो पाकिस्तान की बॉलिंग का है। भाई वो मैच जो वर्ल्ड T20 फेमस इनफेमस जो भी आप मुल्क से उसे देख रहे हैं 2021 में, वो पाकिस्तान ने बॉलिंग से जीता। और ठीक है, बाद में लोग कहेंगे जी 10 विकेट रन नहीं थे भारत के पास। सो द पॉइंट इज कि अब पाकिस्तान की बॉलिंग इज रेडी फॉर दैट चैलेंज। अब पाकिस्तान हैदराबाद से अहमदाबाद आएगा, अहमदाबाद में कंडीशंस थोड़ी अलहदा होंगी। अब वहां पर पाकिस्तान को यह देखना है कि उनकी बॉलिंग क्या भारत के खेमे में पैनिक करा सकती है। क्या शाहिनशाह अफरीदी कैन कम टू पार्टी, बिकॉज शाहिनशाह अफरीदी अनफॉर्चुनेटली उस टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में बेरंग दिखे हैं। हसन अली बेहतर दिख रहे हैं, पर हसन अली शायद वो इंपैक्ट नहीं कर पा रहे जो नसीम शाह एक एंड से करते थे और आफरीदी को सामने वाले एंड से मदद मिलती थी। हसन अली ने विकेटें ली हैं। फिर हारिस राउफ नई बॉल से पिटते हैं, लेकिन दोनों मैचों में उन्होंने पीछे आके विकेटें ली हैं, विच मींस कि उनको शायद नई गेंद को थोड़ा बेहतर डालना है। और पाकिस्तान नई गेंद पर रन खाता है, मिडिल ओवर्स में बहुत रन खाता है और एंड के 10-12 ओवर में आके कंट्रोल करता है, विच मींस कि उनको मिडिल ओवर्स में दिक्कत आ रही है। अगर नवाज और शादाब विकेटें नहीं लेंगे तो भाई टीमें फिर आपको 350 ही टांगेंगी। मैं सीधा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे जाता हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान 2 मैच जीत के आया है, उनमें से एक श्रीलंका के खिलाफ, दिल फील रिलीव्ड कि भाई ऐसा है, अगर हम इंडिया से हार भी गए तो हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होंगे। अगर वो श्रीलंका से हार जाते तो शायद वो आधे अधूरे मन से, आधा अधूरा इन द सेंस कि वो अंडर प्रेशर आते, और फिर इंडिया से भी हार जाते तो अचानक से आप कहते हो यार हमारा कैंपेन तो खत्म हो गया, अरे हम ये 2 मैच हार गए यार, और फिर और भी हार सकते थे। बट द मोमेंट आपने श्रीलंका को हरा दिया, अब इंडिया के मैच में उस एक्सेस बैगेज के साथ नहीं आ रहे हो। हां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो एक्सेस बैगेज होता है कि इससे नहीं हारना, वो कहता है जी इससे नहीं हारना, फैंस कहते हैं उसको मार दो, दूसरे फैंस कहते हैं इसको पीट दो। उसको आप अगर निकाल दें ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिहाज से, वो प्रेशर नहीं है कि यार ये मैच हार गए तो बाहर हो गए। सेम गोज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो मुश्किल मैच था ना भाई। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा दावेदार था, उस मैच में अगर इंडिया हार जाता तो हम ये कहते कि यार बड़ी टीम से हार गए। अब अगर पाकिस्तान का मैच उल्टा हो गया तो क्या होगा, बट बिकॉज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इंडिया जब वहां पे 2 मैच खेल के अहमदाबाद में पहुंचेगा तो वो भी इस बात को समझेंगे कि यार पाकिस्तान तो है बट डोंट वरी। और आई थिंक ये ना बैटल ऑफ नर्व्स होते हैं, ये आपके नर्व्स को सेटल डाउन कर देता है कि यार ये एक मैच है। हां जी, हम और आप और 1,35,000 लोग जो स्टेडियम में बैठे होंगे, हम इसे जंग बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट द मोमेंट पहला बॉल डल जाएगा ना, वो दोनों टीमों को आप देखेंगे
उस प्रेशर को शायद जो टीम बेहतर सोक इन करती है वो जीतती है। कुछ दर्द, कुछ तकलीफें, कुछ तस्वीरें हमेशा याद रहती हैं और मोहम्मद रिजवान की इस दर्द भरी पारी में पाकिस्तानियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है, इसे लंबे समय तक पाकिस्तानी और क्रिकेट फैंस याद रखेंगे। कमाल की पारी, एक ऐसी पारी जिसे आप भूल नहीं सकते, क्योंकि 50 ओवर कीपिंग करने के बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं। उस वक्त आते हैं जब श्रीलंका ने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था 344 का, जिसे पाना कभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में हुआ नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा रन चेस कभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के इरादे कुछ अलग थे। ये वैसी ही पारी थी जैसे केएल राहुल और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली थी, क्योंकि आज भी फकर जमान की गैर मौजूदगी में इमामुल हक और वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम पवेलियन जा चुके थे। प्रेशर 7वें आसमान पर था, श्रीलंका के पास गेंदबाजों की बौछार थी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने आज इतिहास रच दिया। वैसे इस मैच में इतिहास रचा जाना था, इतिहास चाहे श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली जीत का, या फिर 344 के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में सबसे बड़े चेस का, क्योंकि इससे बड़ा चेस अब तक हुआ नहीं है। ये 345 जो है, ये वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में टॉप चेस है। इससे पहले 328, 322 और 319 था, और आज इस रिकॉर्ड को लंगड़ाते हुए मोहम्मद रिजवान ने मतलब कमाल की तस्वीरें निकल कर आई थी। रिजवान को चोट लग रही थी, रिजवान उछल रहे थे, रिजवान गिर रहे थे, रिजवान खड़े हो रहे थे, लेकिन रिजवान रुक नहीं रहे थे। उनका बल्ला जो है जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था और पाकिस्तान की उम्मीदों को मानो अपने लंगड़ाते हुए घुटनों के साथ वो कैद करके आगे बढ़ रहे थे। इस मैच ने भारत के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच में एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। हम ये मान रहे थे कि यार इंडिया जिस लेवल पे डोमिनेट कर रही है, पाकिस्तान जिस लेवल पे स्ट्रगल कर रही है, बहुत मुश्किल है कि दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा और अहमदाबाद की पिच पर इंडिया एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हरा देगी। लेकिन पाकिस्तान ने कहा वही जो हमने आपसे पहले कहा था कि जहां पर आप पाकिस्तान से उम्मीद करना छोड़ते हैं, वहीं पर वो आपको शॉक करते हैं, और आज उन्होंने शॉक किया। इस शॉक के पीछे की दो लोगों की कहानी है, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान। द फाइटर, द क्राइसिस मैन इज मोहम्मद रिजवान। हालांकि इसमें एक घटना और भी हुई है जो थोड़ा सा सवालिया निशान पैदा करने वाली है, क्योंकि कमेंटेटर साइमन ने आज ऑन एयर कह दिया कि मोहम्मद रिजवान को फिल्मों में ले लीजिए। दरअसल रिजवान जो है एक शॉट मार रहे थे, शॉट गया, रिजवान के गिरने और शॉट के लगने के बीच में तकरीबन 1 सेकंड का गैप था, और उस 1 सेकंड के गैप के बीच में साइमन डल ने कहा टेक हिम इन मूवीज। और ये टेक हिम इन मूवीज जो है, ये काफी ज्यादा चर्चा केंद्र में रहने वाला है, क्योंकि जिस वक्त ये कहा गया उस वक्त पाकिस्तानी एक्स कैप्टन वकार यूनिस भी वहां थे और उनकी भी हंसी सुनाई पड़ रही थी। अब ये इसको लेकर चर्चा आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन ये सच है कि रिजवान ने एक ऐसी पारी खेली है जो बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। जो लोग रिजवान का मजाक उड़ा रहे, तमाम लोग सोशल मीडिया पर, क्योंकि कमेंटेटर बॉक्स से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो उसकी रीच ज्यादा होती है। कई लोगों ने कहा यार लोग टफ चीजों को आसान करते हैं, रिजवान आसान चीजों को टफ करते हैं, उन पर कमेंट कर रहे थे। लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे कि मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को एक्चुअली में एक हारा हुआ मैच जिता दिया। आज की जो उनकी पारी 134 रनों की, वो वर्ल्ड कप के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग में गिनी जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग, और इसको कहने में कोई मुझे अफसोस नहीं है या कोई वो शक्को शुबा नहीं है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए सेवियर है। इस मैच में 134, पिछले मैच में 68, उससे पहले 86, उससे पहले 2, 63, 44, 67, लगातार हर मैच में रिजवान रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, लगातार फाइटर की तरह लड़ रहे हैं, और आज की उनकी तस्वीरें चर्चा के केंद्र में रहने वाली। आप उनकी जितनी तारीफ करेंगे उतना ज्यादा कम है। हालांकि तारीफ जो है आज अब्दुल्ला शफीक की भी होनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक ने फकर जमान को रिप्लेस किया और फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर बने जिन्होंने वर्ल्ड कप के डेब्यू में शतक ठोक दिया। कमाल की पारी थी। अब्दुल्ला शफीक ने जो नींव रखी वो कमाल की थी, क्योंकि इमामुल हक उनके साथ आए थे, 12 बॉल पे 12 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम जो थे 15 बॉल में 10 रन बनाकर आउट हुए। और एक्चुअली में जब बाबर आजम आउट हुए तो उस वक्त लगा कि पाकिस्तान की पहुंच से ये मैच बहुत दूर है, क्योंकि 7 ओवर में 37 रन थे। लेकिन शफीक हैदराबाद की सरजमी पर 24,000 क्राउड के सामने अब्दुल्ला शफीक की बल्लेबाजी जो है वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ये सवाल नहीं पैदा करती है क्या फकर जमान की यात्रा पूरी हुई क्रिकेट में? अब्दुल्ला शफीक की जो बल्लेबाजी है, इसके बाद आप अगले कई मैचेस तो आप किसी और के बारे में सोचने वाले नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड कप में डेब्यू, सामने 23-24,000 क्राउड, और उसके बाद आना पहला मैच, 23 साल की उम्र आपकी है और 37 पे 2 विकेट, इमामुल हक और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम पवेलियन में, और उसके बाद एक शतक मारकर जाना जो पाकिस्तान के इतिहास का पहला शतक है। ये कमाल है, ये कमाल है। और ये तमाम
पाकिस्तान की जो कमियां थी, पाकिस्तान की खराब फील्डिंग, पाकिस्तान की खराब गेंदबाजी, बाबर आजम का फ्लॉप शो, इमाम का गायब होना, इन तमाम कमियों पर यह पारी जो है ये खामोशी पैदा करती है और यह बताती है कि पाकिस्तान को आज एक नया स्टार मिला, एक ऐसा स्टार मिला है जो सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखता है। यह पाकिस्तान को एक बैलेंस टीम बनाता है क्योंकि टॉप से रन बने, मिडिल ऑर्डर में रिजवान काफी इंटैक्ट हैं और अगर एक दो लोग और फॉर्म में आ गए, जैसे हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी की है, सो पाकिस्तान आगे आने वाले वक्त में सरप्राइज देना शुरू कर देगी और